Hey, what's up, guys? This is me, Lavjit Arora. Welcome to the Tech Queen channel. सो ढूंढते ढूंढते भाई टेस्टिंग और डिबगिंग में क्या अंतर है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, ढूंढते ढूंढते आपको हमारा चैनल मिला होगा। एक विश्वास के साथ आप आए होंगे कि भाई हमें ये पूरा समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको कम्प्लीटली पूरा समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप एक चीज़ कर देना, अगर लास्ट में आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर टेस्टिंग और डिबगिंग को देखते हैं। हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पेन, ठीक है। जब इस पेन को बनाया, जिसने भी बनाया, ऑफ कोर्स अब ये मुझे सही से काम करे, इसके लिए मैं क्या करूँगी? ऑफ कोर्स मैं एक टेस्ट करूँगी, है ना। मैं टेस्ट करूँगी कि भाई ये जो पेन है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लो बीच में ये रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। तो अब मैं क्या करूँगी? टेस्ट करने के बाद में वापस से उनको भेजूँगी जिन्होंने इसको बनाया है, और वो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसको सही करके फिर से वापस देंगे, फिर से टेस्ट किया जाएगा। ये जो है कि अगर इसमें फिर से प्रॉब्लम आती है, फिर से वापस, तो ये जो भेजने का सिलसिला है, क्या होता है कि भाई टेस्ट करते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए इस चीज़ को मैंने बनाया है, क्या ये पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक हम इसको टेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे इसमें कोई एरर या बग्स या कुछ भी, इसमें तो खैर क्या आएगी, बग या एरर, ये तो प्रोग्रामिंग टर्म्स में बोलेंगे, बट इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वापस से इसको भेज दूँगी, है ना। तो अब ये जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सी सुनाई है इस पेन के साथ में, हम इसी को प्रोग्रामिंग के अंदर उतारते हैं। हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई उसके अंदर कोई ऐसी बग या कोई एरर तो नहीं आ रही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर बग्स एरर आती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो हम उसको वापस डीबग यानी कि एरर फ्री करने के लिए हम लोग जो है प्रोग्रामर के पास में, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जिसको बनाया है, तो वो उसको चेक करेगा, और अगर उसको कोई बग वहाँ पर मिलती है तो उसको सही करेक्ट करेगा टेस्टिंग के बाद में, ठीक है। अब ये जो टेस्टिंग होती है, इसको करने के लिए अलग से टीम होती है, टेस्टर होता है। ना केवल वो टीम टेस्ट करती है, बल्कि जब मान लीजिए टेस्ट करने के बाद में वो प्रोडक्ट या फिर वो सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आता है, तो वहाँ पर मैं आप सब क्या है, हम लोग यूज़र हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के। तो अगर हमें कोई वो पर्टिकुलर चीज़ आती है कि भाई ये एरर आ रही है, तो हम भी एक तरीके से टेस्टर ही हुए, है ना। तो हमें इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है टेस्टिंग के लिए। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ये उस पर्पज़ को, उस जिस चीज़ के लिए इसको बनाया है, उसको अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जैसे किसी बटन पर क्लिक करना था, क्लिक होने के बाद हम किसी और पेज पर पहुंच रहे हैं, तो मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ बट मैं उस पेज पर पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैं इस एक तरीके से टेस्ट करी। इसके लिए क्या मुझे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी था? बिल्कुल भी नहीं। अब जब वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बग आ रही है, तो अब उस बग को डीबग करने के लिए, बग फ्री करने के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, हमारे जो प्रोग्रामर हैं जिन्होंने उसको बनाया है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है ना। तो वो अब उसमें देखेंगे और उसको बग फ्री है जो करेंगे, ठीक है। अब ये जो टेस्टर है या टेस्टिंग है, ये टेस्टर भी करते हैं, और आउटसाइड क्लाइंट जैसे हम लोग हो गए, है ना। हम लोग कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है डाउनलोड करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपनी फीडबैक देते कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से टेस्टिंग हो गई है ना। और डीबग करना जो भी है इनसाइडर यानी कि जो प्रोग्रामर है, जिसने उसको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो उसके थ्रू है ये डिबगिंग है जो की जाती है, क्योंकि वही तो देख पाएगा ना कि उसी ने अगर इस कोड को डेवलप किया है, इस कोड को बनाया है, तो अब वही देख पाएगा कि भाई इसमें क्या और चेंजेस या क्या प्रॉब्लम है जो आ रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग कैन बी डन विदाउट डिज़ाइन नॉलेज। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑफकोर्स हम लोग बिना नॉलेज के भी एक तरीके से टेस्ट ही कर रहे हैं। अब वही चीज़ कि अगर अभी उसको डीबग करना है मुझे, है ना, बग फ्री करना है, तो मुझे एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। टेस्ट करना यानी कि एक तरीके से चेकिंग करना हो गया, और डीबग करना, अगर चेकिंग के दौरान हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डीबग करें,
ठीक है, बग फ्री है जो हम करते हैं, एरर फ्री हम लोग करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड द डीबगिंग। सो आई होप ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक कंपैरिजन दोनों के बीच में, तो ये आपको नोट्स में हेल्प करेगा और मैंने आपको खाली एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, ठीक है। तो आई होप बच्चा आपका ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिबगिंग और टेस्टिंग के बीच का डिफरेंस। ऐसी बात है तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दो, एक एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर देना। अगले लेक्चर में सिंटैक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। तो ये सीरीज़ हमारी पूरी की पूरी चल रही है क्लास 11 CSIP के लिए। तो बिल्कुल बच्चा आप लोग इस सीरीज़ के साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हम लोग कंप्लीट पाइथन करेंगे। सो चलिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।